राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की कुंवरन कियो। कहा तो मैं शुद्ध खरा सोना था, पर मुझ खरे सोने को एकदम खोटे से भी खोटा धातु बना दिया। एकदम खोटा हो गया मैं। खरा सोना था, खोटा हो गया। खोटा सोना देखने में सोना जैसा लगता, पर किसी काम का नहीं। कुछ आभूषण बिकते हैं बाजारों में, ज्यादातर मेला जब होता है तब बिकते हैं। उनको रोल्ड गोल्ड कहते हैं, नकली सोना। वो रोल्ड गोल्ड जो है देखने में सोने से ज्यादा चमकता है, कीमत कुछ नहीं। और बेचने वाला भी कहता है सोने से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। सोने से कम नहीं, चमक वैसी है, खो जाए तो गम नहीं। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो जितने में खरीदा है उससे चौथाई में भी नहीं बिकेगा, 2 पैसा भी कोई नहीं देगा। ऐसा हो जाता है। कई साल पुरानी बात है, द्वारिका में एक महानुभाव हमको मिले। बोले बड़ी दुर्लभ चीज दिखाते हैं, दाहिनावर्ती शंख दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, समुद्र में तमाम रत्न प्रकट होते हैं, रत्न दिखाते हैं आपको। हमने कहा हमें कोई प्रयोजन नहीं है। बोले नहीं आप देख लो। दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने एक नीलम दिखाया, एकदम मोर के कंठ के जैसा, मोर का कंठ जैसा होता ना, वैसा नीलम। तो हमारे मन में क्या भाव आया कि किशोरी जी के श्रीअंग में कोई आभूषण बनाकर इसको धारण कराएंगे। नीलम ठाकुर जी के वर्ण का है, और बढ़िया पुखराज मिलेगा तो ठाकुर जी को धारण कराएंगे। श्री जी का नग ठाकुर जी को, और ठाकुर जी का नग श्री जी को। ये मन में भाव आया, नीलम तो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा इसकी कीमत? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे महाराज इसकी कीमत कुछ नहीं, इसकी कीमत ही नहीं है, अमूल्य है। तो लाखों रुपए इसकी कीमत है, और लाखों रुपए भी कुछ नहीं। ऐसी लंबी चौड़ी बातें उसने बनाई कि हम लोग तो क्या जाने, कभी साग भाजी तो खरीदी नहीं, और हीरे जवाहरात को क्या जाना, कभी देखा ना पहचाना। तो वो उसने पीछे पड़ा और बोला कि आपको 50,000 में हम दे देंगे इसको, एक नग। क्योंकि इतना तो हमारे पास ही नहीं है। तो अंत में होते होते उसने कहा कि जितना आपके पास हो उतने में दे देंगे। मेरे साथ एक सज्जन थे, वो मना कर रहे थे, बोले नहीं महाराज आप चलो यहाँ से। पर हमने कहा ये बेचारा ब्राह्मण है, और इतनी देर इसने अपना समय खर्च किया, और कितना सरल। कहता वो तो आप महात्मा हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं, आप इसको जितना झोली में हो उतना दे दो। बाबूजी साथ में होते तो शायद न ठगाए जाते, क्योंकि वैश्य जो होते हैं उनका स्वाभाविक स्वभाव होता वो हिसाब किताब करना और खरीदना, ये सब उनको संस्कार में है ना उनके वैश्यों के। ये थे नहीं साथ, ये तो रहते ही नहीं थे उस समय साथ में। तो झोली खुलवाई, 15,000 रुपये ही उसमें निकला, और पूरा 15,000 रुपये उसको दे दिया।
हमने कि चलो कुछ ना कुछ भेंट पूजा मिलेगी, अब आने जाने की तो कोई चिंता है नहीं, भगवान का आभूषण बन जाएगा। आने के बाद एक परिचित व्यक्ति थे जयपुर के, जवाहरात की परख जानते थे, तो हमने उनसे कहा कि इसका आभूषण बनवाना है, शुद्ध नीलम है। तो वो हंसे, बोले महाराज ये विशुद्ध कांच है, ये पत्थर ही नहीं है, ये तो कांच है, ये कांच है। आप महात्मा हो और इतना ठगा आए हो तो हम दया के कारण 500 रुपये तो इसके आपको दे सकते हैं, वैसे ये 500 रुपये का भी नहीं है। और कितना दे आए? बोले महाराज पत्थरों के काम में बहुत ठगी चलती है, आप लोगों को ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम ये घटना इसलिए हम सुना रहे हैं भैया जी कि नकली जो होता है वो असली से अधिक चमकदार होता है, पर किसी पारखी की नजर में जब आता है तो असली में भले ही चमक ना हो पर असली असली रहता है, और नकली तो हर स्थिति में नकली ही होता है। वो असली कैसे हो जाएगा? जीव असली रत्न था, असली हीरा था। कब तक था? जब तक श्री ठाकुर जी में स्थित था, और जैसे ही ठाकुर जी से दूर हुआ कि फूटे कांच के टुकड़े के जैसा भी नहीं रह गया। खरा सोना था, पर भगवान से दूरी होने के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण खोटी से खोटी धातु भी नहीं रह गया। गोस्वामी जी कहती यही मेरी हालत हुई। कहाँ मैं खरा सोना था, पक्का हीरा था, अब कांच का टुकड़ा भी नहीं रह गया। खरा सोना था, कुधातु भी नहीं रह गया। हाँ सुवरन कुवरन कियो, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।